अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पंज केक। हम सिंपल सा सादा सा केक बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और 1 कप ही मैंने शुगर पाउडर लिया है। 2 अंडे लिए हैं यहाँ पर। आधा कप ऑयल का लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। ये थोड़ा कलर के लिए मैंने लेमन कलर लिया है। और तकरीबन 1 कप दूध का है और ये बेकिंग पाउडर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक खुला सा बॉल ले लिया। सबसे पहले हमने इसमें 2 अंडे तोड़कर डालने हैं, इस तरह से। अब हम बीटर से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। हमने अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हम इसमें शुगर पाउडर डालेंगे। शुगर पाउडर अंडों में शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से हमने इसे बीट कर लेना है और इसे फोमी सी शेप में ले आना है। जितना ज़्यादा बीट करेंगे हमारा केक उतना ही मज़ेदार बनेगा। ये देखें गाइस, चीनी और अंडे बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं। हल्की हल्की सी झाग सी आ गई है। अब हम इसमें ऑयल 1 कप शामिल करेंगे। अब इस ऑयल के साथ भी हम इसे फिर से बीट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, जब हम इसे बीट करेंगे तो इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कप जो है वो दूध शामिल करेंगे। दूध लेकर दूध में हमने क्या किया है, दूध थोड़ा सा मैंने नीम गरम सा लिया है। इसमें ये बटर डालूँगी। नीम गरम दूध में ये बटर डालने से क्या होगा, बटर मेल्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करना है आपने। अब इस बटर मिले दूध को हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और हम अच्छे से फिर दोबारा से 2 मिनट के लिए जस्ट बीट कर लेंगे। अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। साथ ही हम 1 टीस्पून भरकर इसमें बेकिंग पाउडर का डालेंगे। अब हम बीटर से इसे अच्छे से सारे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बीटर का इतना ज़्यादा मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा ये बीट हुआ होगा, जितना अच्छे तरीके से हम इसे मिक्सचर को मिक्स करेंगे, केक हमारा उतना ही स्पंजी लुक देगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा लेमन कलर शामिल कर देंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत ही यम्मी सी मज़ेदार सी लगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट करेंगे इसे। ये देखिए कितना मज़े का कलर आने लग गया है, येलोइश सा। यहाँ पर अब मैंने तकरीबन 4-5 इलायचियाँ ली हैं। इसके मैं पील ऑफ करके अंदर से दाने निकाल कर ये इलायची के दाने ऐड कर दूँगी जस्ट इसमें, या आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर कोई भी बॉल या कोई भी इस तरह का मोल्ड ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर मैंने ये बॉल लिया है और इसमें मैंने अच्छे तरीके से चारों साइडों पर ऑयल लगा लिया है। ग्रीस कर लेना है आपने इसे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से आपने ये देखिए ग्रीस कर लिया। मैं अब जस्ट एक चुटकी मैंने यहाँ पर लिया है मैदा और उसे भी हल्का सा स्प्रिंकल कर लिया है इसके ऊपर। ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त सा नीचे से इसकी लुक आएगी। अब हमने केक के लिए जो मिक्सचर तैयार किया था उसको इस मोल्ड में डाल देंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा जो है वो कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ जस्ट फॉर टेस्ट। आप लोग चाहे तो ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आपकी, आप इसे इस तरह से स्प्रिंकल करें या ना करें। मैंने हल्का सा कॉफ़ी टच देने के लिए इसके ऊपर हल्की सी कॉफ़ी स्प्रिंकल की है। अब यहाँ पर मैंने कुकर लिया था और इसमें ये मैंने रख कर जाली सी, और मैंने यहाँ पर इसे प्री हीट कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट हो चुका है। अब हमने इस तरह से केक के मिक्सचर का मोल्ड उठाकर इसे इसके ऊपर रख देना है। अब हम कुकर के ढक्कन को जो है वो बंद कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने बंद कर दिया है और तकरीबन हमने 40 से 45 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच होनी चाहिए, उस आंच पे हमने इसे
दम पे रख देना है, मतलब कुकर में बेक होने के लिए हमने रख दिया। अब हम आफ्टर 40 to 45 मिनट्स इसे चेक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा केक जो है वो अंदर से पक गया है अच्छे से कि नहीं। तो ये देखें गाइस, इसकी शक्ल, इसकी इतनी खूबसूरत लुक आ रही है ना। तो अब हमने कोई भी आपने स्टिक ले लेनी है या फिर आपने कोई भी छुरी, नाइफ़, कुछ भी आपने इस तरह का ले लेना है और इस तरह से आपने इसके अंदर इस तरह से एंटर करके इसको निकालना है। अगर तो इसके ऊपर केक लग गया तो इसका मतलब है केक अंदर से कच्चा है, और ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं लगा, इसका मतलब हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही आज़मूदा टिप है और गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर से पक चुका है। ये देखें बिल्कुल भी इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और मैं आपको इसको निकाल के इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये हमने अपना मोल्ड जो है वो बाहर निकाल लिया। इस तरह नाइफ़ से आपने अच्छे तरीके से इस कॉर्नर से इसे थोड़ा साइड से कर लेना है, साइड पे, ये देखिए। और अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। ये देखें गाइस, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और स्पंजी केक जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की लुक लग रही है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवाती हूँ कि वो जो हल्का सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था मैदा, उसकी वजह से इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफ़स्टाइल विद सनी। यहाँ पर एक पीस कट करके मैं आपको इसका जो है वो अंदर से सॉफ्ट लुक चेक करवाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, और पता चल रहा है कटिंग करने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए गाइस, ये इसका स्पंज चेक करें, बहुत ही मज़ेदार। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।